जय माता दी। आज हम ना घर पे कन्या खिला रहे थे, जिसके लिए मैं नहा धो करके ना किचन में आ गई थी और मैं कुकर में काले चने बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। जब तक मेरे काले चने बॉईल होंगे ना, जब तक मैं दूसरा काम भी कर लूँगी साथ में। फिर मैंने एक देखिए चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और फिर मैं ना एक कढ़ाई लूँगी ना, उसमें मैं घी ऐड करूँगी और इसमें मैं हलवा बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो मैंने इसमें घी ले लिया है, कढ़ाई में घी ले लिया है। अब इसमें मैं सूजी डाल करके अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आए। अब इसमें मैंने 100 ग्राम के अराउंड घी डाला था, तो इसमें मैं 200 ग्राम से ऊपर मैं सूजी ऐड करूँगी। ज़्यादा कन्या नहीं थी तो हम मतलब अपने हिसाब से ही बना रहे हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो आप अपना उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और इसमें सूजी को चलाते हुए ना अच्छे से हम भून लेंगे। आप कन्याओं में क्या क्या खिलाते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। आपके घर में कैसे खिलाया जाता है, कैसे होता है। और मेरे घर में जैसा होता है ना, मैं आपको बताऊंगी और आगे दिखाऊंगी भी क्या क्या होता है। अब मैं सूजी भून रही थी, साथ में दूसरा काम भी करती जाऊंगी। देखिए यहाँ इस साइड कुकर में चने भी बॉयल हो रहे हैं। जैसे इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे, जब तक हमको इसको कुक करना है एकदम सॉफ्ट हो जाए, ताकि सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब मेरी सूजी भुन रही है। भाभी ना आटा लगा रही थी, ताकि पूड़ियों का डो लगा रही थी, ताकि पूड़ियाँ भी जल्दी से तैयार हो जाएं। अब देख मेरी सूजी अभी भुनी नहीं है, इसको ना मैं 5 मिनट और अच्छे से भूनूंगी, तब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो इसको भूनना है और इसको हमको धीमी आंच में भूनना होता है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना रही थी, तो उसमें भी टाइम लग रहा था। और इसके लिए ना मैं चाशनी बना लूँगी। तो मैंने साइड में ही मैं फ्राइंग पैन में क्या कहते हैं, मैं पानी डाल करके इसको चाशनी बना ली है। देखिए चाशनी बन के मेरी रेडी हो गई है। मेरी सूजी भी भुन गई है। अब जैसे ही सूजी भुन जाएगी ना, तो मेरी चाशनी वाला पानी इसमें ऐड करके अच्छे से पका लूँगी, जब तक हलवा एकदम ड्राई ना हो, तब तक हमको इसको पकाना है। अब मेरी सूजी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। अब इस स्टेज में ना मैं चाशनी डाल दूँगी। अब मेरा हलवा फिर 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। देखिए सूजी भुन गई है। अब देखिए मैंने चाशनी डाल दिया है इसमें। अब इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, जब तक सूजी अच्छे से फूल करके पक ना जाए। अब धीरे धीरे ये पक रहा है, हलवा पक रहा है। अब जब तक हलवा पकेगा ना, तो मैं एक साइड सब्ज़ी को भी तड़का लगा देती थी, क्योंकि चने बन के रेडी हो गए थे। इसके लिए मैंने हींग और जीरा लिया। मैंने लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं डालते। फिर मैंने 2 टमाटर खींचे थे, उसको भी मैं इसमें ग्रेवी में ऐड कर दूँगी। और मैं ना इस चने को ड्राई चने नहीं बना रही, मैं चने की सब्ज़ी बना रही, आलू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सूखे चने बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। अब बस मैंने इसको सब्ज़ी को बना लिया है। अब इसको अच्छे से बॉयल होने तक अच्छे से पका लेंगे। अब मेरी सब्ज़ी भी बनके एकदम रेडी हो गई है। जब तक अब मेरी मम्मी पूड़ियाँ बेल रही थी ना, तो मैं तल रही थी। मैंने कहा चलो जब तक कन्या आएंगी, जब तक हमारा खाना बनके बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा। और मेरे बच्चे ना कन्याओं को लेने चले गए थे, तो जब तक मैं पूड़ियाँ तल रही थी, हम एक एक करके सारी पूड़ियाँ तल लेंगे। फिर पूड़ी तलने के बाद जब जैसे ही कन्याएँ आएंगी ना, तो फिर हम खाना बना नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद ना हमने भगवान का भोग लगाया है। भाभी प्लेट में खाना लगा के लेके गई हुई थी, उसमें भोग लगा रही थी। और बस सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं, तो पहले हम भगवान को ही भोग लगाते हैं। अब लगाना भी चाहिए, भगवान ने ही हमको इस लायक बनाया है कि हम सबकी सेवा कर पाएँ। अब फिर हमने सब सारी कन्याओं का पैर धुल करके एक एक करके मैं और मम्मी दोनों लोग मिलकर के पैर धुल रहे थे। सारी कन्याओं के पैर धुल दिए। जैसे ही पैर धुलने के बाद ना, फिर इनके हम पैर पोंछ करके इनकी आलता लगाएंगे। भाभी सभी कन्याओं की आलता लगाएगी। सबसे पहले छोटी कन्या देखिए कितनी मन से आलता लगवा रही है और कितनी खुश है। इसकी आलता लगाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सारी कन्याओं की आलता लगाई जाएगी। देखिए कितनी खुश है, मेरी गोद में
अब भाभी सबके एक एक करके आलता लगा रही हैं। फिर आलता जैसे ही लग करके रेडी होगा ना, तो हमारे यहाँ कलेवा बांधते हैं, तो उसको हम सबके बांधेंगे। कुछ के भाभी बांध रही थी, कुछ के मैं बांध रही थी। एक एक करके कलेवा सबके बांध देंगे। उसके बाद जैसे ही ये कलेवा बंधेगा, फिर इसके बाद हम इनको कन्याओं को टीका लगा दिया है मैंने। टीका लगा करके ना अब इसको हम कन्याएँ खिलाएँगे। आपके यहाँ कैसे होता है एक बार आप मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ जैसा होता है मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। देखिए सब कन्याओं को हमने हलवा पूड़ी सब्जी खिलाई हुई थी। इसमें हम अचार नहीं देते हैं, अचार कन्याओं में अचार नहीं खिलाना चाहिए। अब बस ऐसे ही कन्याओं को हम भोजन करा देंगे। देखिए सबसे छोटी प्यारी कन्या कहती प्लेट ही मेरे को दे दो, और कितने आराम से बढ़िया खा रही है, एंजॉय कर रही है। सबसे अच्छी कन्या है, अपने आप से खुद से खाने में बिजी है वो। तो देखिए सब कन्याएं खाना खा रही हैं। फिर इसके बाद अब कन्याओं को भोजन कराने के बाद ना अब उनको कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना ही चाहिए। तो जिसके लिए मैंने ये प्लेट ली हुई थी, इसमें मैंने बिस्किट और ये हेयर बैंड दे दिया था ना, तो बच्चे इतना खुश हो गए थे। सब देखिए अपने आप से लगा के रेडी है, अपनी अपनी प्लेट लेके रखी है। कहते हैं अब आज से हम ना इसी में खाना खाएंगे, और बच्चे बहुत खुश थे। अब बस बाद में हम कन्याओं के पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे। जय माता।